Hey guys, what's up? I hope you're doing good. My name is Ashma Hamdan. Welcome back to the video guys. So भाई गुड मॉर्निंग भाई सभी को, फुकुओका से भाई सभी को सुप्रभात। तो भाई मैं जा रहा था अपने काम पे सुबह। अभी बजे ने 7:30 और मैं अभी ट्रेन के लिए निकल ही रहा था बस। तो मैंने कहा एक ना टॉपिक है बढ़िया, उस पर बात करते हैं, चलते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम था मेरी ट्रेन में, तो मैंने कहा बात करते हैं। टाइम क्या, मैं स्टेशन पहुँचने वाला हूँ। मैंने कहा इतना भाई इंट्रोड्यूस कर दो खुद को इतनी देर। तो भाई उसके बाद आपको बताऊंगा आज का टॉपिक होने वाला है भाई जापान में काम करने का ख़तरनाक तरीका। तो बताऊँ, मेरे को काम करते हुए जापान में 1 साल हो चुका है, जिनको नहीं पता, मतलब 1 साल होने वाला है। मैं जापान में इंटरनेशनल सेल्स में काम करता हूँ भाई, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। और बहुत जल्दी मेरे 1 साल होने वाला है। तो क्या जापान का वर्किंग कल्चर है और क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे कैसे काम करने का तरीका होता है, सब बताऊँगा। ठीक है, अभी रुको, स्टेशन आ गया, मिलता हूँ। तो भाई ब्रेक हो गया था, 12 बज रहे हैं, अभी लंच का टाइम हो गया। तो अभी खाने के लिए जा रहा था, पता अभी कॉम्बी नहीं गया पीछे, पर वहाँ पे ना कुछ था नहीं ऐसा। तो आज मैंने कहा अपना इंडियन खाना ही खाते हैं, मतलब ऑफिस के पास में ना एक रेस्टोरेंट है, तो मैंने कहा वहीं चलते हैं भाई, वहाँ पे खाते हैं। शोर बहुत है गाड़ियों का ना। अभी खाना खा के मिलता हूँ, फिर बता दूँ पूरा सीन, ठीक है, पूरा डिटेल में अच्छे से। मतलब थोड़ा बहुत टाइम जल्दी खाता हूँ आज वीडियो बनाने के चक्कर में ना, ठीक है। वही मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो यार उस टाइम पता खाना खाने के बाद क्या हुआ, मैं मतलब शाम को मेरी वो कंपनी की नोमिकाई वगैरह थी, तो उसमें चला गया था। फिर उस टाइम थोड़ा सा टाइम वगैरह लग गया। और पता है क्या, ये वीडियो 3-4 दिन से बनाने की सोच रहा हूँ। साला पता नहीं किसका ऐसी नजर लगी है कि वो वीडियो बन के राज नहीं हो रही भाई, कसम से। बड़ी मतलब कि 1 हफ्ते की एक वीडियो बना ही दूं, पर पता नहीं क्या हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ हो जा रहा है। मैं बिजी लगातार हो रहा हूँ, तो इस चक्कर से उसको 4 दिन पहले मैं उस वीडियो को शूट करना स्टार्ट करा, और आज चौथा दिन है कि मैं उसको खत्म करूंगा फाइनली, और आज अपलोड करके छोड़ूंगा भाई आज के दिन। तो क्या हुआ, उस टाइम पे खाना वाना खाया वहाँ रेस्टोरेंट पे। तो उसके बाद में अपना मतलब थोड़ा वापसी ऑफिस चला गया था, क्योंकि ऑफिस वगैरह चला गया था, ब्रेक था ना क्योंकि। तो उसके बाद शाम को ना वही नोमिकाई थी कंपनी की, तो वही नोमिकाई वगैरह में वही आई। अपना मदिरा पान का सेवन तो करना पड़ता है अगर तुम्हें जापान में रहना, कंपनी में काम करना है। तो ज़्यादातर तो यही देखो मेंटालिटी होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो मदिरा पान का सेवन नहीं करते। थोड़ा लिटिल तो सब ले ही लेते हैं भाई। तो ठीक है, वही कंपनी का मदिरा पान का सेवन था। मैं तुम्हें वो वीडियो लगा दूंगा जो थोड़ी बहुत जो मैंने शूट करी थी नोमिकाई वगैरह की। तो भाई आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जापान का वर्किंग कल्चर कैसा होता है भाई। जैसे आप लोगों ने कई वीडियोस में सुना भी होगा, या जो लोग काम करते हैं जापान में, कई लोगों ने बताया होगा आप लोगों को, या आपका कोई दोस्त वगैरह होगा कि जापान का वर्क कल्चर क्यों सबसे ज्यादा अलग है और कंट्री के मुकाबले। और सच में अलग ही है भाई, सच में अलग ही है वो। आज मैं उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा यार, कि भाई जापान का वर्किंग कल्चर कैसा, और क्या उसमें मतलब कमियां क्या है, क्या अच्छी चीज और क्या बुरी चीज है। बुरी चीज मतलब क्या बोलूं, क्या अच्छी चीज है और क्या उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने पर्सनली फील करा है। मैं सबसे पहले भाई, मुझे जापान में काम करते 1 साल होने वाला है। अप्रैल में मुझे 1 साल हो जाएगा, पर इसके अंदर इस टाइम के अंदर भी 8-9 महीनों के अंदर मैंने बहुत कुछ देख लिया भाई, कि कैसे यहाँ काम चलता है। मतलब ये लगा लो मैट्रिक्स समझ गया उनका कि भाई कि क्या है, मतलब कैसे बंदा दिखा सकता है कि मैं फोकस जो अपने काम को लेके, क्योंकि उसका भी तरीका होता है भाई, सही बता रहा हूँ। तुम सोचो ना, तुम खाली उसमें गंबारू करो, खाली गंबारू मतलब खाली कोशिश करो, उससे उसको ना तुम्हारे ऑफिस वालों को नहीं दिखेगा। और ये मैं कोई अपने ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, पर्सनल ऑल ओवर बात कर रहा हूँ, पूरे मतलब सबका टोटल मिला के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है ना। तो यार देखो, सबसे पहला जो होता है ना यार, देखो ऑफिस में देखो जाने का टाइम होता है भाई, आने का टाइम नहीं होता ठीक है। फौज जैसे हमारे नहीं होता कि भाई एक बार बंदा चला गया भाई, अब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो उसमें क्या है, सुबह जाने का टाइम है, जो मेरा टाइम है 8:30, और जो नॉर्मल सबका टाइम होता है 8:30 ही होता है, और खत्म होता है 5:30। पर वो सिर्फ नाम के लिए खत्म होता है 5:30, ठीक है, क्योंकि आधा 1 घंटा ओवर टाइम तो भाई यार मामूली बात है। मैंने भी मतलब इससे पहले 8:30 बजे तक तो मैंने भी करा हुआ है रात को काम, 8:30 बजे तक ओवर टाइम, मतलब सुबह के 7:30, सुबह के 8:30 से बोलने पता है। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि सॉरी 8 to 5 वाला तो कोई हिसाब ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 8 to 5 के लिए आपको उठना पड़ेगा 6 या 7 पे। तो और मैं तो सुबह के 4:30 बजे उठता हूँ या 5 बजे, क्योंकि मैं सुबह जिम जाता हूँ। तो मैं सुबह 5:30 बजे तक मैं जिम निकल जाता हूँ, लेट से लेट भी 5:45 में जिम में घुस जाता हूँ अंदर डेली, है ना। तो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे ऐसे करके जो मेरा बैलेंस होता है, स्लीप साइकिल को बैलेंस करके, मेरी नींद भी ज़्यादा 5-6 घंटे ही सोता हूँ मैं, वो भी कभी कभी 4 घंटे हो जाती है। तो जिम तो क्योंकि छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए जिम को बैलेंस तो करना पड़ेगा यार।
ऐसे करके कभी कभी लगता है साला ये 8 9 to 5 नहीं, ये बहनचो ये है भाई 6 to, ये है भाई 6 to 7 या 6 to 6 भाई, पूरा 12 घंटे का हिसाब होता है मेरे हिसाब से तो ना, सब जो बंदे नौकरी कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले देखो वही जो मैंने कहा, जाने का हिसाब होता है, आने का नहीं होता। क्योंकि भाई देखो आप सुबह जा रहे हो पर आने का टाइम आपका नहीं पता, क्योंकि आपके पास काम ही इतना होगा कि भाई आप आना चाहोगे तो भी नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब ये पार्ट टाइम तो है नहीं कि भाई अपना जैसे ही घंटी बजी 6 बज के अपना खत्म हिसाब और अपना निकल गए, तो वो तो नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की आपको निभानी पड़ेगी। कि भाई एक जापानीज कंपनी, हाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कोई बंदा फॉरेनर कंपनी में काम करता है ना, जो उसकी कंपनी फॉरेनर है, बाहर की कंपनी, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। मेरी भाई प्रॉपर जापानीज कंपनी है भाई, जापानी भरे पड़े हैं पूरे। मैं कितने, मेरे को मिला के 4 5 जने जो 4 5 फॉरेनर है जो मिला के गायकों जिन, बाकी सारे जापानी। तो भाई प्रॉपर 100% जापानीज कंपनी, तो उसका हिसाब अलग होता है। और जो फॉरेनर मिक्स्ड कंपनी होती है उनका हिसाब अलग होता है। और जो प्रॉपर फॉरेनर है, जहाँ फॉरेनर्स की मेजोरिटी है और जापानी की माइनॉरिटी है, वहाँ पे जहाँ कम है जापानी, तो वहाँ पे ना थोड़ा ये चीज़ों की बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है, आप लोगों को रिलैक्स मिलता है इस चीज़ का। तो भाई देखो ऐसा होता है, टाइम हो गया मान लेते हैं। अब देखो एक हिसाब बताता हूँ, जैसे मान लो आपका काम 5:30 बजे खत्म हो गया, आप 5:30 बजे उठ के निकल नहीं सकते, क्योंकि नए नए में तो चलो ठीक है निकल जाओ, जैसे जैसे आपको टाइम होता जाएगा ना और आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ेगा, तो आप 5:30 बजे निकलना चाहोगे तो भी निकलोगे। कभी कभी ठीक है, पर डेली नामुमकिन है भाई। क्योंकि कभी कभी निकलोगे तो भाई आपका बॉस बैठा है वो 8 बजे तक 10 बजे तक ऑफिस में, और आप 5:30 बजे जा रहे हो, तो ऐसा होता है। अब तो बहुत कम हो गया, मेरी कंपनी में ऐसा हिसाब नहीं है कि भाई बॉस बैठा तो आपको बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। पर ऐसे भी दिन होते हैं कि आपको बैठ के काम करना पड़ेगा लेट तक, क्योंकि आपके पास काम है, आप उसको छोड़ के घर नहीं जा सकते हो। आप जाओगे तो आप सबको लगेगा आप काम से जी चिराते तो भागने के लिए बैठा है, ये तो मतलब 5:30 बजती है तो फुर हो जाता है, घड़ी देखता रहता है सारा टाइम, ऐसा लोग आपको सोच लेंगे। तो इसलिए आपको खुद को डेडिकेटेड दिखाने के लिए आपको भाई बैठना पड़ेगा लेट तक अपना, मतलब 5:30 बजे खत्म हो रहा है तो 6 बजे तक ही आप निकल पाओगे ऑफिस से, या 5:50 तक। और कोई बहुत ही ज्यादा ब्लैक कंपनी हुई तो भैया फिर तो आप अपना 8 बजे से पहले घड़ी देखो ही मत, तो क्योंकि आपको दुख होगा देख देख के, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा नहीं, मैं निकल जाता हूँ 6 बजे तक, 5:40 तक भी निकल जाता हूँ कभी कभी मैं, और 5:30 भी मैं निकल जाता हूँ। होती हैं कुछ लफड़े होते हैं थोड़े बहुत, पर ठीक है सब मैनेज करके काम खत्म निकल लेता हूँ यार टाइम से ना, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना मेरे को ज़्यादा पसंद है भाई। मैं खाली काम 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 भी ज़रूरी है, पर भाई अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो पता है क्या, और सुबह आते ही क्या होता है कि जैसे आप ऑफिस में, तो भाई यहाँ पे होता है गुड मॉर्निंग ओएस, ऐसे भाई पूरे जोश में बोलो कि सबको लगे आज तो ये भाई लट्ठे गाड़ देगा, आज तो भाई ये पूरा ऑफिस उठा लेगा, आज तो सारा काम ये पूरा ऐसे है, पूरा एनर्जेटिक है भाई, आज तो कंप्यूटर फाड़ देगा बंदा काम करके, ऐसे पूरा एनर्जी लाउड आवाज में बिल्कुल। तो सब आप बोलेंगे ऐसे करके। और भाई इनका एक चीज बताऊं बहनचो, मतलब तुमने एक बार बोल दिया सबको, उसी में बात खत्म नहीं होगी, तुम्हें बोलना पड़ेगा। मान लो कोई आपको बार बार बंदा आ रहा है, सैंपल भाई जो आ रहा है ऐसे करके, भाई जो आ रहा है बोलते रहो भाई। नहीं बोलोगे तो आप में तमीज नहीं बात करने की, आप में मैनर्स नहीं काम करने की, आप अपने सैंपल को रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे भाई समझ जाएंगे लोग। ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो भाई बहुत मतलब थोड़ी सी हमारे मतलब हमारे क्या पूरे मेरे ख्याल से तो पूरे और कंट्री के वर्किंग कल्चर से भी डिफरेंट ही है। तो और खत्म होने पे उत्सुक सामने बोलते हैं कि ओसाकी निशित्सुताशिमास, ऐसे करके बोलना होता है कि भाई मुझे माफ करना मैं जल्दी जा रहा हूँ, ऐसे करके जापानी में इसका मतलब होता है कि सॉरी मैं पहले जा रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग गंबारू आप लोग मेहनत कर रहे थे पर मैं घर जल्दी आ रहा हूँ, सॉरी, ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा। और उत्सुक सामने ऐसे करके बोलना पड़ेगा। और जितनी बार भी मान लो टॉयलेट में कहीं मिलेगी या कहीं मिल गए चलते फिरते उत्सुक सामने ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा बार बार। आप ऐसे खाली सर नहीं ला सकते। आपको अपना, अगर आप अपनी कंपनी में सबसे जूनियर हो तो आपको तो भाई जो मिले भाई सलाम ठोको, जो मिले सलाम। और दूसरा बताता हूँ, नोमिकाई का कल्चर जो होता है, नोमिकाई का मतलब होता है पीने वाली पार्टी है ना, इसमें इनका क्या होता है भाई, ऑफिस में तुम लगा के बढ़िया काम करो, दिख जी लगा के काम करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोमिकाई होती है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कितनी होती है। मेरी में तो बहुत ही ज्यादा होती है। अभी फ्राइडे को थी जब आपको वीडियो देखी होगी इस वीडियो में, और उससे पहले में मतलब बहुत ही होती है मेरी कंपनी में नोमिकाई। प्राइवेट की बहुत होती हैं, जो दोस्त यार है कंपनी के, और मतलब जो कंपनी की अपनी बहुत होती हैं। तो ऐसे करके ना उसमें क्या होता है भाई, सारे पीते हैं, सेंपाई से लेके कोहाई, जूनियर से लेके सीनियर जो होते सारे पीते हैं बैठ के। तो उसमें भाई आपको भी बैठ के पीनी पड़ती साथ में। और आप जूनियर हो तो आपको सेवा करनी पड़ेगी, जैसे उसका ग्लास आता हो भाई आप डालोगे, अरे पियो पियो, अरे पियो, और वो आप में डालेगा, अरे आज तो अरे पी यार, पी क्यों नहीं रहा तू,
भाईचारा ऑन टॉप भाई, भाईचारा ऑन टॉप। अपने इंडिया का भाईचारा फेल भाई। उस दिन तो रात को तू मेरा भाई, अरे अरे भाई बिल्कुल कंधों में हाथ डाल के बात होती है बड़ी। अगले दिन काम पे सब नॉर्मल भाई, कुछ हुआ ही नहीं रात को। मैं पहली बार चौक, मैं यार कल तक तो बंदा ऐसे बहन जो है बड़े लाड प्यार, भाईचारा ऑन टॉप भाई, मतलब। और अगले दिन बिल्कुल ही सीरियस, मतलब जो कुछ हुआ ही नहीं रात को भाई। मैंने कहा भाई होगा यार। फिर मैं धीरे धीरे मैट्रिक समझा। मैंने कहा अच्छा भाई ये चक्कर है, वो रात रात की बात है, रात की बात गई, हटाओ। मैं भी अब वही रात की बात गई, अपने अगले दिन काम पे वही सीरियस। जैसा देश वैसा भेष, हमारा तो वही है ना। तो ऐसा होता है यार नोमिकाई में, मतलब आपको बड़ा लाड प्यार में रखा जाएगा शुरू शुरू में, और उसके बाद आपको पता चले एक्स्ट्रा काम करोगे तो अच्छे से, है ना। तो यही सब चीजें बहुत होती हैं। आप अच्छा सा माइंड मेकअप करके आना भाई, जो भी आ रहे जापानी कंपनी में काम करने के लिए, अपना थोड़ा सा माइंड स्ट्रॉन्ग करके आना। मैं तो आपको पर्सनल एडवाइस यही दूंगा भाई कि दिमाग को मजबूत रख के आना बिल्कुल भी ना। और भाई थोड़ा सा उल्टे जवाब देने से बचना, क्योंकि उससे आपका करियर खतरे में आ सकता है अगर आप नए नए लगे हो तो। क्योंकि मैं तो थोड़ा उस टाइप का हूँ कि भाई गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो पर वो कंट्रोल करना पड़ता है भाई। आपको अपनी मतलब ये जो आपकी बुरी हैबिट होती है गुस्सा करने की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ना, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। थोड़ी बहुत मेरे को आ गई थी, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मतलब दिक्कत ऐसे क्या, थोड़ी बहुत दिक्कत ऐसे आ जाएगी कि बहुत से रिलेशन बेकार हो जाएगा आपका। तो बस ये थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, अगर आप गुस्से वाले जाओ तो वो सब आपको फिर हैंडल करना पड़ेगा खुद से, आपकी दिक्कतों को। तो मैं इसे समझाऊंगा भाई, अपना बैकअप प्लान देख के करना जो भी करो, कि अगर आपका बैकअप तगड़ा है कि भाई मतलब ऐसे तो मत ही करो। ऑफिस में आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए, पर कोई भाई गर्म दिमाग का हो तो अपने जिम्मेदार खुद होगे आप। क्योंकि कंपनी में आपको भाई एक तरीके से बोलूँ बहुत ज़्यादा इनके हिसाब से रहना पड़ेगा, इनके कल्चर को ही आपको मानना पड़ेगा भाई। ये चाहे आप रो के मानो हंस के मानो, इतना भी कोई बुरा नहीं है, पर वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की आपकी कंपनी कैसी है ना। ब्लैक कंपनी से बचो भाई लोग, वो आपका जीना आराम कर देगी भाई। सही बता रहा हूँ। अच्छी कंपनी चूज करो, उनमें भी थोड़ा बहुत होती हैं चीजें, पर उतना टॉलरेट कर लोगे जैसे तैसे दारू वारू पी के थोड़ी दो चार बियर छुट्टी वाले दिन चढ़ा के, वो तो भूल जाओगे बात को तुम। वो तो इतना तो बैलेंस हो जाएगा। क्या दूसरा क्या होता है, तुम इनको कैसे देखोगे तुम मेहनती हो। तुम खाली सर हिला के हाई हाई करके ऐसे नहीं होगी बात भाई। तुम्हें क्या करना है, मेमोचो रखो भाई, कॉपी रखो भाई अपने साथ। एक मैं तो रखता हूँ इतनी बड़ी सी कॉपी, और उसमें पेन लगा होना चाहिए तुम्हारा अपना। तो भाई जैसी कुछ बोले कुछ बताए, लिखो भाई लिखो, कॉपी की माँ बहन कर दो, लिख लिख के तुम लिखो भाई। कुछ बोले लिखो, कुछ बोले लिखो, लिखो बस लिखो भाई। जो छोटी सी बात, जो छोटी बात है लिखो बस। क्यों, उससे क्या लगेगा भाई, बंदा माझी में है भाई, काम को लेके बड़ा सीरियस है, हमेशा लिखता है। तो कुछ भी लिख दो पर लिखो भाई। जापानी के आगे आपके पास आपके पास हमेशा लैपटॉप और कॉपी आपके बगल में यही होनी चाहिए। ऐसे जब आपको किसी ने बुलाया मीटिंग के लिए भाई, कभी जापानी अगर जो काम करते हैं वो उनको पता होगा मीटिंग में भाई सब अपने लैपटॉप मेमो और अपनी कोचा साथ में रखते हैं भाई। वो इनका होता है ट्रेडिशन टाइप का, लगा लो कुछ भी। और भाई जो बात हो रही है वो सुनते हुए लिखता जा रहा है भाई। और तुम्हें लिखने का पूरा टाइम दिया जाए, क्यों, क्योंकि उसके बाद आपको कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि वो बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपको उसने लिखवाया बाकायदा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो भाई ये चीज़ का बहुत ध्यान है हमारे, जैसे पता नहीं और कोई कंट्री में होता नहीं होता मेरे को तो, पर जापान में मेमो का बहुत लफड़ा है भाई। आपको छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बात सब लिखी होनी चाहिए आपके पास कि भाई, और कहाँ लिखी है। और आपके लैपटॉप में सब नोट्स होने चाहिए। और सुबह आते ही आपका टू डू लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि भाई क्या आज का मेरा क्या गोल है, आज मुझे क्या करना है। और शाम को आपको रिपोर्ट देनी होती है कि भाई आज मैंने क्या करा। और वो रिपोर्ट ठोस होनी चाहिए कि आपने सही में मेहनत करी है, नहीं कि आप आए बकचोदी करके निकल ली घर, अपने आए बैग फेंके कल्टी करी अपने चौधी बकचोदी। ऐसा नहीं होगा। आपको एक हफ्ते की टू डू लिस्ट होती है पूरी भाई, और एक डेली की टू डू लिस्ट होती है, और एक होती है कि जो आपको कितनी जॉब्स अभी आप हैंडल कर रहे हो वो सब लिखना होता है। आप अभी कौन सा काम हैंडल कर रहे हो। फिर आपका बॉस देखेगा, अच्छा तू हल्का चल रहा है, तू थोड़ा और ले, अच्छा तू थोड़ा भारी चल रहा है, तू इसी पे रह। ऐसे होता है, तू हल्का मत हो, तू उसी पे रह, ठीक है। ऐसे करके सब बैलेंस करता है आपका बॉस भाई। तो ठीक है, मेरे को तो ऐसी खास कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी काम तो करना पड़ेगा ना, चाहे आपको दिक्कत आए, चाहे कुछ हंस के करो रोके करो। तो इसलिए उसको अपना बना के जो काम मिल रहा है भाई, कि उसको सीख के समझ के अपने दिमाग की समझ लेके अपने दिमाग में समझ के सब करते चलोगे तो फायदे में रहोगे यार, वरना तो दिक्कत ही हो जाती है ना लॉन्ग टर्म में। कुछ जापानी होते हैं, जैसे मान लो शिफ्ट सुबह 8:30 की है, तो बंदा 7:30 बजे ऑफिस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई काम के प्रति लॉयल है भाई। उसको उसे घंटे के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी होती है सब चीजें।
तो जैसे मान लो 7:30 बजे आ गया, अब 1 घंटा काम है, आज 8:30 से, पर वो 7:30 से लगा हुआ है। कुछ कुछ बंदे आधा घंटा, 1-1 घंटा जल्दी, मैं तो 15-15 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ मैं भी ना। 15 मिनट पहले पहुंच जाओ तो ठीक रहता है, वरना ना आपका बॉस बोल देगा आपको कि यार तू तो 5 मिनट पहले आ रहा है भाई, तू तो काम को लेकर सीरियस नहीं है बहन चो, ऐसा करके बात हो जाती है। तो आपको 15-20 मिनट पहले आना पड़ता है अपने काम पे, ताकि ये लगे हाँ भाई 15-20 मिनट तो सेटअप का, सब कुछ सेटअप करना, कंप्यूटर खोलने में लग गए, मेल वेल देखने में। सुबह आते ही मेल चेक करो भाई कि कौन से मेल है, क्या है, सबके रिप्लाई करो वापसी। फिर भाई पूरे दिन की तैयारी करो, ऐसे करके होता है। फिर वो जो मीटिंग्स होती हैं, अगर आप सबसे जूनियर हो तो आप पूरे प्रोजेक्टर वगैरह सब रेडी करोगे, स्पीकर वगैरह सब आप रेडी करोगे। तो एक तरीके से अगर आप जूनियर हो तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, और तो जैसे जैसे टाइम होता है आप सीनियर हो जाओगे, फिर आपके नीचे भी कोई आएगा, तो आपको ऐसे करके थोड़ा सा जब आप टाइम हो जाता है कंपनी में तो आपको ठीक हो जाती हैं चीज़ें। पर हाँ, थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें होती हैं यार जो आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रेंज होगी वर्किंग कल्चर को लेके जापान के। में एक चीज़ होती है कि अगर जैसे आपके पास मान लो काम कम है, तो भाई आप खाली मत दिखा देना खुद को, मैं बता रहा हूँ, वरना आपके लेंटर लग जाएंगे भाई। जब जैपनीज में कहते हैं काम ढूंढो भाई, इनके में होता है काम नहीं, ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारे पे काम नहीं है, तुम्हें काम खुद से ढूंढना है, काम तुम्हें ढूंढेगा, तुम काम को ढूंढो खुद से। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास काम ना हो, ना कोई काम होना चाहिए। कुछ खाली हो तो किसी और की मदद करो, किसी और डिपार्टमेंट में जाओ, हेल्प करो जितनी हो सके, कुछ भी करो पर करो, खाली नहीं बैठना तुम्हें बिल्कुल। ये चीज होती है। मतलब जो भी जापानीज कंपनी में काम करते हैं भाई, खुद को बिजी दिखाओ जितना तुमसे हो सकता है ना, बिजी भाई, मैं बहुत बिजी, मेरी मीटिंग है, पासोकॉन वो कंप्यूटर, पासोकॉन जापानी कर रही है, बजाते रहो भाई कीपैड, ऐसे ऐसे भाई तुम बिजी हो भाई, लोगों को लगना चाहिए अरे बड़ा मेहनती यार, बड़ा बिजी है, वरना तो भाई बोल देंगे खाली है ना तू तो, अरे तू तो आज तो फ्री था तू, ऐसा करके बातें हो जाती हैं। तो आपको खुद को बिजी दिखाना जितना हो सके, खाली दिखाओगे दिक्कत है। कभी अगर आप काम करते हो बॉस को देख, जो काम करते हैं उनको बताओ, उनका जो बॉस है भाई भागता ही रहेगा ऊपर नीचे, वो मीटिंग इधर उधर, मतलब होती भी है, पर मान लो नहीं भी होती तो वो जान के भागते हैं, क्योंकि उनको बिजी दिखाना है खुद को। ये ऐसा भाई यहाँ का कल्चर होता है कि भाई आपको बिजी दिखाना है, अपने आप को खाली दिखाना, कुछ भी हो इधर उधर जाते रहो, किसी से काम की डिस्कशन करते रहो भाई, बातें होनी चाहिए काम की, काम के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। हो भी तो बस 2-4-5 मिनट आपका हो गया, फिर आपको काम में लगना है वापसी। ऐसे बहुत चीज़ें होती है। मेरे को तो अभी तक ऐसे कोई, मेरी कंपनी तो ठीक है यार, अच्छी कंपनी है, तो ऐसे कोई दिक्कत हो नहीं रही, पर ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ऐसे फेस करते हैं जो वर्क कल्चर के डिफरेंसेस की वजह से। तो मैंने कहा यार इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि जो भाई आएंगे उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसके ऊपर ना, कि भाई जापान में काम कैसे होता है, और मतलब और अपना माइंड भाई रेडी करके आना, अपना माइंड मेकअप कर, लाइफ भी ना बैलेंस करना ना बड़े मतलब मुश्किल होता है। जैसे जापानी अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस करते भी और नहीं भी करते। कुछ होते हैं जैसे काम को रात को 10 बजे तक काम में रुके हैं। अब बात बताओ, तुम रात को 10 बजे तक काम कर रहे हो, ठीक है, रात को 10 बजे तक तुम काम कर रहे हो, तुम घर पहुंच रहे हो 10:30-11 घर पहुंच के बच गए। अब बंदा जाके खा के सोएगा, क्या करेगा, सीधा सो जाएगा। अब उसकी बीवी भी होगी, तो अब वही है ना, समझने वाली बात है ना। तो सुबह उठना भी होता है भाई, सुबह काम के लिए 6-7 बजे 6 बजे तो उठ जाते होंगे सब मेरे हिसाब से, 6-7 लेट लगा लो, लेट से लेट 6 घंटे की नींद भी चाहिए सबको। तो पर्सनल लाइफ का है भाई, तो ऐसी बहुत चीजें होती। तो मैं तो पूरा बैलेंस करके चलता हूँ भाई अपना तो आप लोग भी बैलेंस करके चलना, जो भी आओ ऐसे किसी की देखा देखी मत करना कि 9 बजे तक रुक रहा है मैं भी 9 बजे तक रुकूंगा, आपकी अपनी चॉइस है, पर सब बैलेंस करेगा। 8:30 तक एक दो बार ही करा, उसके बाद तो मैं निकल ही गया था भाई। तो काम मतलब उसके बाद तो मैं काम खत्म करे, मैं भाई अगले दिन देखेंगे, मैं जा रहा हूँ घर, बात कर। तो इस पे थोड़ी बहुत ना मतलब एक बार ऐसे हुआ था, अपना ही सीन बता देता हूँ। मेरे को भाई कहीं जाना था, मेरा कोई उसके बाद योजी था, योजी मतलब होता है मेरा कोई अपना मतलब कोई काम था, मेरा कुछ काम था। तो अब भाई मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है 5:30, पर उस टाइम 6:30 होने को हो रहे हैं। अब भाई मैं वेट कर रहा हूँ मेरी खत्म हो, मैं जाऊँ, मैंने किसी को आगे अक्सर को प्रॉमिस करा हुआ है। तो भाई मैंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे पास आज टाइम नहीं है, मुझे निकलना पड़ेगा। तो भाई वहाँ पे थोड़ी सी बहसबाजी हो गई भाई कि भाई तू काम में सीरियस नहीं है वो। तो भाई मैंने कहा भाई मुझे तो जाना है भाई, मैं तो आ गया था भाई। तो ऐसे करके आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप ऐसे कर जाओगे तो बात सारी ये होती है। ऐसे थोड़े बहुत ना अगर आप नहीं सुनते तो रिलेशन बेकार हो जाता है, फिर आपको ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर आएगा, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। पर अब तो सब भगवान की वजह से ठीक ही चल रहा है अभी तक तो बाकी यही सब है यार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें पूरा खुल के बात करी है यार, है ना, जितना मेरे से हो पाए, जितना मैं खुल सकता था। मेरी भी एक लिमिट है यार खुलने की, तो कभी बाद में और खोलूंगा डिटेल में पूरा बढ़िया फिर कभी, ठीक है।
तो आपको ये वीडियो देख के आपको वीडियो देख के पता चला होगा जापान का वर्क कल्चर कैसा, और कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट करके पूछना मेरे से, मैं जवाब दे दूंगा उसका, ठीक है। और भाई यही सब था यार, वीडियो कोशिश कर रहा हूँ वापसी फॉर्म में आऊँ, तो धीरे धीरे आ रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग प्यार दिखाओ भाई। और क्योंकि आजकल प्यार थोड़ा कम दिखा रहे हो आप लोग, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है होने का ही भाई, रिक्वेस्ट, ठीक है, कि थोड़ा प्यार दिखाओ यार वीडियोस पे, हाँ, ताकि मैं भी जल्दी जल्दी वीडियोस ला सकूं, मेरे को भी देख के उसको थोड़ी सी मोटिवेशन आए, हाँ भाई लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको, और वीडियोस बनाओ। तो ठीक है, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, आपकी कोई क्या ओपिनियन है जापान को लेके, इंडिया को लेके, जो इंडिया में काम कर रहे हैं प्लीज बताओ। मैंने कभी इंडिया में काम नहीं करा, तो मुझे जानना है वहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, क्या डिफरेंस है हमारे देश में और इनके देश में। तो प्लीज आप कमेंट्स करके मुझे बताना, और कोई कुछ होता है कुछ भाई बढ़िया नया ताज़ा कुछ खबर तो वो भी लेके देना, वो भी पढ़ लूंगा ना, कुछ बढ़िया क्या चल रहा है आजकल। तो ठीक है, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय।